मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक ने आज लोकसभा में आवाज बुलंद करते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ जिस तरह की दहाड़ दी है, उससे कहीं ना कहीं ये तो जग जाहिर है कि मुजफ्फरनगर में भूमाफिया अब अपनी जगह तलाश ले। जिस तरीके से भूमाफियाओं का एक लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में वर्चस्व कायम है, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह हो जाती है, हरेंद्र मलिक ने यह भी कहा है कि मुजफ्फरनगर के अधिकारियों से साठ-गांठ कर भूमाफिया फल फूल रहे हैं और अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जे कर कर उन प्रॉपर्टियों को लंबी लंबी रकूमात में तब्दील कर रहे हैं। वहीं पर हरेंद्र मलिक यही नहीं रुके, उन्होंने रेलवे स्टेशन की सामने वाली प्रॉपर्टी का भी जिक्र किया कि जो आदमी भारत में ही दुनिया से रुखसत हुआ और भारत में ही पैदा हुआ, उसकी प्रॉपर्टी पर इस तरह कब्जे करने की जो तैयारियां हैं वे बड़ी ही एक तरीके से शर्मसार करने वाली है। हरेंद्र मलिक ने कहा कि मुजफ्फरनगर में भूमाफिया का जो राज है वे कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से सपोर्ट मिला हुआ है, इसलिए भूमाफिया सक्रिय है। ये बड़ी बात कि संसद में इस तरीके की बातें मुजफ्फरनगर के अधिकारियों के खिलाफ पहुंची है और साठगांठ का आरोप लगाया है मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक ने, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा मुजफ्फरनगर के लिए सबक बन सकता है, क्योंकि संसद का मतलब है संसद में आवाज बुलंद करना, पूरी दुनिया में वह आवाज पहुंचती है। कहीं ना कहीं जग जाहिर यह है कि हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर के सांसद समाजवादी पार्टी से हैं, इंडिया गठबंधन के मजबूत सांसद हैं मुजफ्फरनगर के। कहीं ना कहीं अब की बार किसी और मोड में ही हरेंद्र मलिक नजर आ रहे हैं। वहीं हरेंद्र मलिक से हमारी फोन पर जब वार्ता हुई तो हरेंद्र मलिक का कहना है कि मैंने जो कहा है मेरी वीडियो में सब कुछ मौजूद है, तो उसी वीडियो के माध्यम से ये शहालट पर आज आपके लिए एक खास रिपोर्ट पेश की जा रही है कि संसद में जो हरेंद्र मलिक ने अभी कई रोज पहले भी एक मुद्दा, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में पोल्यूशन ने पैर पसार रखे हैं, फैक्ट्रियों में से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रियों में से धुएं की आड़ में बड़ी कमाई तो हो रही है, लेकिन जो मुजफ्फरनगर के निवासियों के लिए, मुजफ्फरनगर वासियों के लिए एक जो बीमारियों की सौगात लेकर ये पोल्यूशन आ रहा है, उस पोल्यूशन के खिलाफ भी हरेंद्र मलिक ने दिल्ली संसद में अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा था कि जो फैक्ट्री स्वामी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको हम बताएं कि पोल्यूशन पे हरेंद्र मलिक की आवाज क्यों ना उठे, क्योंकि प्रदूषण ने मुजफ्फरनगर में ऐसे पैर पसार लिए हैं। और कमाल की बात यह है कि सब जगह खुल्लम खुल्ला, आप देखिए सूजड़ू में, जो सूजड़ू पूरा का पूरा एक आबादी एरिया है, आबादी के बीच में फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज एरिया इस तरीके से संचालित किया जा रहा है जैसे ये कोई बाहरी जमीन हो और उस पर ये फैक्ट्रियां चल रही हो। कोई खौफ नहीं है किसी अधिकारी का, इन स्वामियों को, जो फैक्ट्री स्वामी है, किसी भी तरीके का कोई खौफ नहीं नजर आ रहा है। अगर ये दिखाई पड़ रहा हो कि प्रदूषण ने जिस तरीके से, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि प्रदूषण की खबरें हम जैसे लोग चलाते हैं तो उसके बाद एक दो दिन के बाद में लगता है कि फला जगह कार्रवाई होगी। टायरों का जो आपने एक तरीका टायर फूंक कर किस तरह प्रदूषण मुजफ्फरनगर में किया जा रहा है, आप देख सकते हैं जानसठ रोड पे कई गांव की इतनी पोजीशन है कि चूल्हों में और आंगन में हर जगह छाई ऐसे पड़ी होती है। औरतों का यहां तक कहना है कि झाड़ू मारते मारते परेशान हो गए, लेकिन बेचारी ग्रामीण क्षेत्र की औरतें क्या जाने कि ये प्रदूषण कितनी बीमारियों को लेकर साथ में दस्तक दे रहा है, घर के आंगन में कितनी बीमारियां फैल रही है इस प्रदूषण से। लेकिन जिस तरह मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए इन मुद्दों को संसद में उठाए, लग रहा है कहीं ना कहीं कार्रवाई की जद में तो जरूर आने वाली है वे चीजें जिनके खिलाफ सांसद मुजफ्फरनगर के हरेंद्र मलिक संसद में आवाज उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक मशीनरी को भी अब अलर्ट मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए आपके खुले खुले आरोप लगा दिए हरेंद्र मलिक ने दिल्ली संसद के अंदर खड़े होकर कि प्रशासन की साठगांठ से भूमाफिया सक्रिय हो रही है मुजफ्फरनगर में, और भूमाफियाओं की जो सक्रियता है और एक भाजपा नेता का पर इशारा करते हुए अपनी आवाज को संसद में रखा है हरेंद्र मलिक ने, तो ये बहुत बड़ी बात है। सुनाते हैं आपको कि मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक ने क्या कुछ कहा। देखिए शाह अलर्ट की एक खास रिपोर्ट।
जैसे हरेंद्र सिंह मलिक जी। मान्यवर, धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अति लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर कार्रवाई की मांग करता हूँ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भूमाफियाओं स्थानीय प्रशासन से मिलकर एक बड़े भूभाग को, जो पिछले 500-700 साल से बसा हुआ शहर का भाग था, उसे शत्रु संपित घोषित कर दिया, ताकि जो मुजफ्फरनगर का दक्षिण का भाग है, जहां एक सत्तासीन व्यक्ति की कॉलोनी है, प्राइवेट बिल्डर्स को लाभ हो सके। यही नहीं मान्यवर, आज वहाँ उस कॉलोनी के गांधी कॉलोनी, द्वारकापुरी, सनातन कॉलोनी, इस कॉलोनी के लोग आज ना बैंक से लोन ले पा रहे हैं, ना कुछ पा रहे। मान्यवर, अब भूमाफियाओं की निगाह धार्मिक स्थलों पर पड़ी है। रेलवे स्टेशन के सामने शहर के बीचों बीच स्थित एक धार्मिक स्थल, जिसकी स्थापना 1900 के लगभग रुस्तम अली खां साहब ने की थी और जिनका देहांत 1918 वर्ष में हो गया था, यानी कि उसकी स्थापना, मस्जिद की स्थापना ऐसे व्यक्ति ने की जिसका जन्म भी हिंदुस्तान में हुआ और मृत्यु भी हिंदुस्तान में हुई। उसको ये कह करके कि ये शत्रु संपत्ति है, उस पर कब्जा करने और उस पर एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का षड्यंत्र स्थानीय धर्म प्रशासन से मिलकर के किया जा रहा है। मान्यवर, यही नहीं, पूर्व में मुहर्रम के जुलूस के समय इन लोगों ने रास्ते में, जबकि व्यवस्था है कि 1947 के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक गेट बना करके जुलूस को रोकने का काम किया, जिससे तनाव व्याप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन मौन है, इनके अत्यधिक दबाव में है। मान्यवर, राजस्व अभिलेख में 1325 फसली वर्ष यानी सन 1918 में भी वहाँ इन धार्मिक स्थलों के होने का जिक्र है, सराय होने का जिक्र है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन सरकार से अनुरोध करता हूँ कि प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि ऐसे अधिकारियों को, जिनकी मिली भगत से ये ऐसा काम कर रहे हैं, इनको विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए।